आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमने एक्सिस ड्रा किए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के दरमियान हमने एक पॉइंट लिया P, जिसकी वैल्यू x के ऊपर और y के ऊपर भी y एक्सिस के ऊपर लाई करती है। इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया जो कि x एक्सिस को M पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है। और ये जो वेक्टर r है इसका और x एक्सिस के दरमियान जो एंगल है थीटा, एंगल कोई भी हो सकता है, हमने ये ड्रा किया हुआ है। अब देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, हमने उसको x लिया और इस पॉइंट M पॉइंट से P पॉइंट तक y, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि OM इज इक्वल टू, ये OM है इज इक्वल टू x आएगा और हमारा MP इज इक्वल टू y और OP इज इक्वल टू R। ये हमारी आप कह रहे हैं कि लेंथ आ गई है, x एक्सिस के पैरेलल ये, y एक्सिस के पैरेलल ये, और ये हमारा पॉइंट जो हमने ड्रा किया वो इस O से P पॉइंट तक का फासला है। अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। देखिए यहाँ पे 90 का राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अब देखें कि अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम, क्या पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इस यहाँ से लेते हैं परपेंडिकुलर MP स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू ये OP स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक कहता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है थीटा है उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल इन दोनों के स्क्वायर के मजमुआ के बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, या इस तरह कह ले कि इन दोनों के मरबों के मजमुआ के बराबर होता है। MP स्क्वायर, अब MP क्या है, MP हमारे पास ये लाइन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है y से, तो इसकी जगह आप लगाएंगे y स्क्वायर कर लेंगे प्लस ये हमारे पास पॉइंट है OM जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है x से, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया r स्क्वायर। अब r स्क्वायर आ गया, हमने क्या करना है, हमने इनकी आइडेंटिटीज फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को दोनों साइड से, इक्वेशन दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से हम क्या करेंगे, r स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे, y स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और r स्क्वायर। अच्छा ये 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास y ओवर r का स्क्वायर, हम इनका स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, और ये हमारे पास x ओवर r का स्क्वायर आ गया। अच्छा अब हम अगर यहाँ पे देखें तो इस लाइन और इस लाइन के और ये दरमियान में, इन दोनों के दरमियान क्या एंगल कौन सा है, थीटा। अगर यहाँ पे बात की जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा जो है वो y ओवर x यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज r है। इसी तरह cos थीटा वो हमारा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर r, और इसी तरह tan थीटा जो है वो हमारा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो बन गया y ओवर x। और जो दूसरी रेशियोज हैं वो भी हम लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल है। cosec थीटा वो रेसिप्रोकल होती है हमारी साइन के, ये हो गया r ओवर y। इसी तरह secant थीटा वो 1 ओवर cos थीटा होती है, ये बन गया r ओवर x, और आखिरी थी हमारी cot थीटा वो बन गई x ओवर y। ये हमारी रेशियोज थी। अच्छा y ओवर r, अब y ओवर r जो है वो साइन थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस x ओवर r cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
एक आइडेंटिटी हमने ये फाइंड की। और नेक्स्ट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है या हमारे जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम उनके जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो हमने डिवाइड किया आर के साथ। अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के साथ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करके देखते हैं, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये बन गया, हम इनका यूनिक कर लेते हैं, स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 और ये बन गया आर ओवर एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो रेशियोज है वो किसके इक्वल है, यानी कि y ओवर x किसके इक्वल है। y ओवर x हमारे पास tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और r ओवर x किसके है, r ओवर x सीकन के है, तो इट्स मीन के सीकन थीटा का स्क्वायर। तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन थीटा, सीकन स्क्वायर थीटा। एक तो ये हमारे पास ये भी आइडेंटिटी है। दूसरा ये है कि अगर 1 के इक्वल इनको रखें तो इस टाइम को दूसरी तरफ भी बन जाएगी 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी इसको इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी हमारे पास आइडेंटिटी, हाँ, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने आर स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, फिर एक्स स्क्वायर के साथ, अब हम इसी इक्वेशन को वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी पूरी इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो कर लेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हमने वाई स्क्वायर के साथ, तो ये बन गया कट करके 1 प्लस एक्स ओवर वाई का यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओवर वाई का स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं x ओवर y किसके इक्वल है। x ओवर y हमारे पास cot थीटा है, तो इट्स मीन 1 प्लस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और r ओवर y यहां पे r ओवर y, r ओवर y हमारे पास cosec थीटा है, क्या है जी, cosec थीटा का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस cot थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और अगर इसको दूसरी तरफ भी लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी फाइंड, हमने 3 आइडेंटिटीज फाइंड की हैं। नंबर 1 पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर या प्लस करें तो हमारे पास 1 के इक्वल है। इसी तरह अगर कहता है ये दूसरी आइडेंटिटी है 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कि जो भी हमें गिवन वैल्यूज दी गई हैं उसका सीकन थीटा की जो वैल्यूज हैं सीकन की, उसका हमने क्या लेना स्क्वायर, उसी स्क्वायर में से हम माइनस कर दें tan स्क्वायर, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है उसके tan का उसको स्क्वायर लेके माइनस कर दें आइडेंटिटी ये। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इन्हीं आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करके उसको देखते हैं। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमने आइडेंटिटीज फाइंड की हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इसको हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि tan पावर 4 थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सीकन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है जी, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इसी को हमने हल करना है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास भी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो मुमकिनात जो पिछली हमने पढ़ी आइडेंटिटीज उसको उनमें से कोई जो इस्तेमाल होगी उसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए tan की पावर 4 है और tan स्क्वायर है, इन दोनों में से हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे
तो ये हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। हमने पीछे पढ़ा आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये एक्चुअली थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम देखेंगे हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम इस्तेमाल करेंगे क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड। हमारा सवाल जो है वो एग्जांपल हमारी सॉल्व होगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसको इक्वल लेके आना है, हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हमने एक आइडेंटिटी इस्तेमाल की और हम उसको हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड के इक्वल। शुक्रिया।